उतार पाए तो बेकार है, कथा फिर व्यथा बन जाएगी। एक पंडित जी थे, काशी में उन्होंने कथा का अध्ययन किया, भागवत का, पुराणों का। भागवत का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया। अब ट्रेन से अपने गांव की तरफ आ रहे थे। दक्षिण भारत में कहीं उनका गांव पड़ता था। तो काशी से उतनी दूर जा रहे थे और माला हाथ में और जपते हुए जा रहे हैं, कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। माला जपते हुए जा रहे हैं, जपते हुए जा रहे हैं। लेकिन भैया रास्ते में कोई आया, ये तो राधे कृष्ण बोल रहे थे, कोई जेब ही साफ करके ले गया। होते हैं ना जेब साफ करने वाले। जेब साफ करने वाले जेब साफ करके ले गए। अब जैसे ही टिकट चेक करने वाला आया तो इन्होंने जेब में हाथ डाला, तो हाथ सीधे बाहर निकल गया कुर्ते से। सोचा कि पैसे तो गए, लेकिन जो टिकट थी वो भी गई, अब क्या करें। कभी कभी होता है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कुछ मालूम ही नहीं रहता। अब कथा में भी एक कथा और आ गई कि एक व्यक्ति ट्रेन में टिकट लेकर जा रहा था, उसका भी टिकट खो गया। तो टीटी ने पूछा कि टिकट कहाँ है। वो टिकट ढूंढने लगा, कभी इस जेब में कभी उस जेब में, बैग ढूंढा, इधर उधर ढूंढा। टीटी ने कहा, अच्छे खासे दिखते हो, पैंट सूट पहना हुआ है, आपके पास टिकट होगा, चिंता ना करो, आप ढूंढ लो आराम से, मुझे मालूम है आपने टिकट लिया होगा। उसने कहा, मैं तुम्हें दिखाने के लिए टिकट नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं तो इसीलिए ढूंढ रहा हूं कि मुझे मालूम तो चले मुझे जाना कहां है। मुझे कई लोग इस बेहोशी में रहते हैं। लेकिन पंडित जी अपने गांव जा रहे हैं तो टिकट खो गया। अब टीटी ने रास्ते में ही उतार दिया, भैया आगे की टिकट है नहीं तो यहीं उतर जाओ। पंडित जी हैं तो कुछ कहा नहीं, कोई और होता तो 2 दिन सेवा भी करते, भोजन भी कराते। ट्रेन में तो होता ही है, आना फ्री जाना फ्री, पकड़े गए तो खाना फ्री, होता है कि नहीं। 2 दिन जेल में रहो तो खाना भी फ्री। तो भैया आ रहे थे तो वहीं उतर गए, स्टेशन के पास किसी गांव में गए तो एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर में गए, एक पंडित जी थे, मंदिर वाले, वहां जाकर के उनसे राम राम की, भैया राम राम। पंडित जी ने कहा, क्या बात है। कहा, बात कुछ नहीं है, बस हम काशी से आ रहे हैं। अच्छा काशी से आओ, कहीं से आओ, बताओ काम क्या है। कहा, काम कुछ नहीं है, बस हम भागवत करते हैं। क्या करते हैं, भागवत करते हैं। अब पंडित जी ने कहा, यहां तो हमने कभी सुना ही नहीं है भागवत क्या होता है, आज तक नहीं सुना। भागवत होती क्या है, यहां किसी को नहीं मालूम भागवत क्या होती है। कहा, महाराज हम ट्रेन से आ रहे थे, हमारी टिकट कट गई, जेब कट गई, तो एक भागवत कहीं लगवा दो, भागवत करवा दो, कुछ पैसे मिल जाएं, टिकट लें और अपने घर को चल दें। पंडित जी ने कहा, यहां कोई सुनने वाला नहीं, कोई जानता नहीं, तो हम किसको बोलें। कहा, कोई तो होगा, कोई मुखिया होगा। पंडित जी ने कहा, अच्छा देखते हैं, पटेल हैं हमारे गांव का, अगर उसने बोल दिया तो फिर करवा देंगे। पंडित जी मंदिर वाले जो थे वो गए पटेल के पास।
वो मुखिया भी था गांव का। कहा, पटेल जी, एक पंडित जी काशी से आए हैं और भागवत करना चाहते हैं। पटेल ने कहा, नहीं नहीं, कोई भागवत नहीं। किसी ने सुना पहले कभी भागवत हुई? कोई जानता ही नहीं भागवत से क्या करोगे? अब जो है पंडित जी ने सोचा कि भागवत होगी नहीं, तो पंडित जी ने जाने लगे, वापस आने लगे। पंडित जी को भी दो चार बातें पटेल ने सुना दी। इतने में जो पटेल के पोते थे, नाती थे, दो नाती थे, उन्होंने सुना तो वो चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाने लगे? कि हम तो भागवत देखेंगे। क्या देखेंगे? हम तो भागवत देखेंगे। अब उन्हें क्या पता कि भागवत होती क्या है। वो सोचने लगे कि भागवत कोई मदारी का खेल होगा, मदारी का खेल होगा तो हम भी देखेंगे। वो दोनों बच्चे रोने लगे कि हम तो भागवत देखेंगे। जमीन पर लुढ़क पुढ़क जाते हैं ना, ऐसे होने लगे कि हमें तो भागवत देखनी है। पटेल ने कहा, ठीक है, तुम ले आओ पंडित जी को और भागवत दिखा दो भैया। पंडित जी दूसरे पंडित जी के पास गए, काशी वालों के पास। कहा, चलो भागवत करो। अब वो काशी वाले पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। चलो भाई, भागवत करने का कम से कम आनंद तो आएगा, और अपनी टिकट बन गई तो अपना चला जाऊंगा। तो काशी वाले पंडित जी ने कहा, मैं स्नान तो कर लूं। कहा, नहीं नहीं, स्नान कुछ नहीं, जल्दी चलो, वहां बच्चे रो रहे हैं। पंडित जी ने कहा, बच्चे रो रहे हैं? कहा, हाँ, भागवत तुम्हारी जो सुननी देखनी है वो बच्चों ने देखनी है, जल्दी चलो। अब तो पंडित जी ने कहा, बगैर स्नान किए? हाँ, बगैर स्नान किए। अरे वही वस्त्र पहने हैं, वही पहने हुए? हाँ, वही पहने हुए, चलो फटाफट। पंडित जी चल पड़े, भागवत की पोथी ली, ओम अपवित्र पवित्रो वा कहा और शुद्ध किया अपने आप को। एक शिला थी, उस शिला पर जाकर बैठ गए। अब पटेल के पास में पहले से ही, मुखिया के पास में पहले से ही 10-15 लोग आए हुए थे। कितने लोग आए थे? 10-15 लोग आए हुए थे। तो पंडित जी ने सोचा, इन्हीं को भागवत सुना देता हूं। अब पंडित जी ने अपना पतड़ा खोला, भागवत की पुस्तक खोली, उसमें से श्लोक बोलना शुरू किया। बच्चे और सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए। सब देखने लगे, इस पोथी में से कुछ निकलेगा। क्या होगा? इस पोथी में से कुछ निकलेगा। पटेल तो चला गया भोजन करने। भोजन किया तो भोजन करने के बाद पटेल रोज दोपहरी में उस शिला पर लेट जाता था, सो जाता था। आज भी भोजन करने के बाद वो उस शिला पर आया, देखा इधर उधर कहीं सोने की जगह मिली नहीं, वहीं पंडित जी की गोद में सर रखकर सो गया। कहाँ सो गया? पंडित जी की गोद में सर रख करके सो गया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कई लोगों का दोपहरी के बाद आंख लग जाती है कि नहीं? खुलती नहीं है। तो इसकी भी आंख लग गई, सो गया पंडित जी की गोद में। अब पंडित जी अपना भागवत पढ़ रहे हैं। भागवत पढ़ते पढ़ते पंडित जी को लगा कि देखो, मैं भागवत सुना रहा हूं और ये सो रहा है। पंडित जी ने फिर सोचा, इसको जगा दूं। तो पंडित जी ने जगाया। अरे मुखिया जी, उठो उठो, 2-3 बार कहा। तो अब कोई होता है जिसको अगर गहरी नींद से उठा दो तो बड़ा गुस्सा आता है उसको। आता है कि नहीं? कई लोग होते हैं। यहां तो नहीं आता किसी को? नींद से उठा दो तो गुस्सा तो नहीं आता। मुझे मालूम है यहां एक को भी कभी गुस्सा आया ही नहीं होगा। प्रेम से बोलिए। क्रोध तो आप लोगों ने छोड़ दिया। अब पंडित जी ने मुखिया को उठाया। मुखिया आंखें लाल करता हुआ उठा। इतना गुस्सा था कि पंडित जी के एक थप्पड़ मार दिया। पंडित जी ने जब देखा कि भागवत पढ़ते पढ़ते इसने मुझे थप्पड़ मार दिया, अपनी पोथी बांध दी। क्या किया?
पोथी बांध दी। कहा अब तो भैया भागवत रहने दो, अब तो पहले मुखिया को ही देख लो। पंडित जी ने एक थप्पड़ उठा करके मारा, किसको? मुखिया को, पटेल को। पटेल को एक थप्पड़ मारा, पटेल ने फिर एक घूसा मारा, इधर से पंडित जी ने एक घूसा मारा। गांव वाले ताली बजाने लगे कि अब शुरू हुई भागवत। क्या शुरू हुई? अब भागवत शुरू हो गई। अब तो गुत्थम गुत्था शुरू हो गई। कभी पटेल ऊपर, कभी पंडित जी नीचे, लुढ़कते पुढ़कते दोनों जो है। एक वहां गड्ढा बना हुआ था गांव में, कहीं कहीं गड्ढे बने रहते हैं, अनाज के लिए बनते हों या वैसे बनते हैं। दोनों उस गड्ढे में गिर पड़े। अब गड्ढे में गिरे तो पटेल नीचे दब गया, पंडित जी ऊपर चढ़ गए। पंडित जी ऊपर चढ़े तो ऊपर से ही मारना शुरू। अब ऊपर से ही मारना शुरू किया। गांव वाले कह रहे हैं भैया पटेल के ऊपर भागवत चढ़ गई। क्या हुआ? पटेल के ऊपर भागवत चढ़ गई। अब छोड़ने वाली नहीं है। पटेल के घर वाले आए, भैया भागवत देवी क्षमा करो, पटेल को छोड़ दो, मुखिया को छोड़ दो। चाहे गाय ले लो, भैंस ले लो, जो चाहे वो ले लो, लेकिन हमारे पटेल देवता को छोड़ दो। पंडित जी समझ गए ये गांव के लोग सब मूर्ख हैं। पंडित जी ने कहा अब भागवत चढ़ गई है तो उतरेगी नहीं, अब तो 500 रुपए मिलेंगे तभी भागवत उतरेगी। कब उतरेगी? 500 रुपए मिलेंगे तब उतरेगी। अब घर के लोग दौड़े दौड़े गए, 500 रुपए लेकर आए, ऊपर से ही चढ़ाया। गांव वालों ने कहा जय हो देवी, ये लो अपनी दक्षिणा, इस पटेल को छोड़ दो। अब पटेल को छोड़ा तो अब गड्ढे में पड़े हुए थे, गड्ढे में पड़े हुए थे तो पंडित जी ने कहा मुझे ऊपर उठाओ। गांव वालों ने कहा भैया आराम से उठाना, कहीं किसी और पर चढ़ गई तो 500 और लग जाएंगे। अब गांव वाले कहने लगे चलो पटेल पर चढ़ी तो पटेल के पास 500 रुपए थे, उतर भी गई। हम तो गरीब लोग हैं, कहां से लाएंगे, हम तो उतार भी नहीं पाएंगे। तो पंडित जी बाहर निकले, अपनी पोथी बांधी, 500 रुपए लिए और चलते हुए जा रहे हैं, उछलते खेलते कूदते। गांव वाले कह रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ भागवत चली गई। और भागवत उछलती कूदती जा रही है, देखो। अब एक ने कहा पटेल के पास आकर देखो जो भी हुआ, चोट तो थोड़ी आपको लगी लेकिन अब आगे तक पुस्तों की पुस्तें याद रखेंगी कि तुमने भागवत करा दी। पटेल ने कहा भैया ये सब आप सबका आशीर्वाद है जिसके द्वारा ये भागवत संपन्न है। आप लोगों के आशीर्वाद से ये भागवत संपन्न हो गई। तो ऐसा